रोहित, मैं इस पल के पीछे आपका मन को जानना चाहता हूँ। जमीन कोई भी हो, मिट्टी कहीं भी की हो, लेकिन क्रिकेट का जिंदगी ही पिच पे होती है और आपने क्रिकेट की जो जिंदगी है उसको चुमा। ये वो हिंदुस्तानी ही कर सकता है। अनबिलीवेबल सीन्स देखने को मिल रहे हैं। आज इंडिया में जश्न का समय है और देखिए, मैं दाद दूंगा इंडियन क्रिकेट फैंस को कि उन्होंने दुनिया को हैरान कर दिया। यार, वी आर रियली शॉक्ड। साहब, जो मैंने देख लिया मैं आपको लफ्जों के अंदर बयान नहीं कर सकता। इतने लोग सोचे नहीं थे जितने लोग मैंने आज देख लिए। इंडियन क्रिकेट टीम सर, वहां पे तो मुंबई में लोगों का सैलाब उमड़ आया। ऐसे उन्होंने वेलकम किया पहले, और फिर सड़कों पर कैसे वो बस के ऊपर जाते रहे, और फिर वेनखड़े स्टेडियम में बहुत जबरदस्त उनको सेलिब्रेशन की गई है। इंडियन फैंस का क्रेज है, वो रोडों पे अभी तक किस तरह से मरीन ड्राइव पे रश, वानखेड़े पे रश, अपने हीरोज का इस्तकबाल, और प्रॉपर ईद का समा बना हुआ है आज इंडिया में। वेरी अनबिलीवेबल सीन्स। आज जितना इंडियन बंदा निकला हुआ है बाहर, इससे पता चलता है खाली लड़के नहीं है, लड़कियां हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, हर कोई आया हुआ है। ये बताता है ये लोग कितना, जैसा कहते हैं ना, चार से ट्रॉफी को, इनको कितना बेताबी से वेट था कि ट्रॉफी हमें चाहिए, ट्रॉफी हमारे पास आए, और फाइनली उनको ट्रॉफी मिली। एक बंदे का मैं इंटरव्यू सुन रहा था, ये इसके लिए हमने बड़ा इंतजार किया, बड़ा सब्र किया है कि जिस तरह से फुटबॉल वर्ल्ड कप जीतने पे इस्तकबाल हुए वो भी हिस्टोरिकल थे, लेकिन ये जो इंडियन टीम का इस्तकबाल हुआ है, इसने आई थिंक तो सभी स्पोर्ट्स को पीछे जो है वो छोड़ दिया है। जय हिंद दोस्तों। भारतीय टीम की विक्ट्री परेड में लगभग 1 से 1.5 लाख लोग आए, जिसे देख के पाकिस्तान की मीडिया और पाकिस्तानी लोग हैरान है। देश कैसे एकजुट हो जाता है जब भारत की टीम जीतती है, और वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तान की टीम पहले ही राउंड से वर्ल्ड कप बाहर हो गई थी। ये वही लोग हैं जो वर्ल्ड कप शुरू होने से पहले भारत की टीम को धमकी देते हैं कि पाकिस्तान की टीम हमारे आराम से तुम लोगों को हरा देगी, तुम लोगों को कहीं टिकने नहीं देगी, हमारे पास नंबर 1 बॉलिंग अटैक है, शाहीन अफरीदी है, मोहम्मद आमिर है। और वर्ल्ड कप का पहले ही मैच अमेरिका से ये लोग हार के लगभग T20 वर्ल्ड कप से ही बाहर हो गए। और जो लोग बातें करते हैं भारत को हराने के और अपनी टीम को भारत की टीम से कंपेयर करते हैं, भाई हमारी और टीम में तुम्हारी टीम में जमीन आसमान का फर्क है। भारत की टीम विक्ट्री परेड से पहले मोदी जी से मिली है, क्योंकि पिछले साल 2023 के 50 ओवर वर्ल्ड कप में जब भारत की टीम फाइनल में आके हार गई थी, तो मोदी जी इंडियन टीम के ड्रेसिंग रूम में गए थे उनको सपोर्ट करने, क्योंकि वो लोग बिल्कुल फाइनल में आके हार गए थे। और अब की बार जब जीत गए तो प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी भारत की टीम की काफी तारीफ की है कि कमबैक अगर करना हो तो कोई भारत की टीम तो सीखे कि कैसे कमबैक किया जाता है। और मोदी जी से मिलने के बाद सीधा विक्ट्री परेड, जहाँ पे लाखों की संख्या में फैंस थे, और इसके बाद वानखेड़े स्टेडियम में भी कुछ इवेंट्स थे जहां पे भारत की टीम गई। और ऐसे लग रहा है कि बड़ा ही प्लान्ड किस्म का एक इस्तकबाल अपनी टीम का किया गया है, और जो नारे लग रहे हैं, जिस तरह से अपने प्लेयर्स को उनसे मोहब्बत का इजहार किया जा रहा है, बेसिकली दे डिजर्व इट। इसीलिए उनकी टीम के लिए उनका जो क्राउड है वो बाहर निकला है। और जैसे आपने मरीन ड्राइव की बात की, मुंबई की बात की, वानखेड़े की बात की, एयरपोर्ट की बात की, स्टार्ट से लेकर एंड तक जिस तरह से अपनी टीम को इंडियन क्रिकेट क्राउड ने वेलकम किया है, वो वाकई रियल मीनिंग्स में एप्रिशिएबल भी है और अनबिलीवेबल भी है। मेरे ख्याल में तो सर सारे अगले पिछले रिकॉर्ड जो हैं वो टूट गए हैं। और सबसे बड़ी बात, आपको पता है कि इस वक्त साउथ एशिया में शदीद गर्मी की लहर है। आप तो अभी बड़ा अच्छा इस्लामाबाद का मौसम एंजॉय करके आए हैं। यार मतलब अल्फाज उस्मान कम पड़ गए हैं तारीफ के लिए। और ये इसलिए है कि जिस तरीके से इंडिया ने ये वर्ल्ड कप खेला, वर्ल्ड कप उन्होंने पिछला भी बहुत शानदार खेला। 2023 का वर्ल्ड कप इंडिया ने इस वर्ल्ड कप से ज्यादा अच्छा खेला था, बट वहां पे उनकी किस्मत ने साथ नहीं दिया फिनाले में। यहां पे किस्मत साथ दे गई और साथ में वर्ल्ड कप भी अच्छा खेला। तो जिस तरह से उन्होंने वर्ल्ड कप खेला है भाई, दुनिया को जिस तरह से उन्होंने हैरान किया है, हैरान नहीं बल्कि परेशान किया है, तो हम जैसे को तो मेरे ख्याल में ये डिजर्व करते थे। अब आप देखिए ना, फ्रॉम 1 मंथ टू द नेक्स्ट, 1 महीने में मुंबई में हार्दिक पांड्या को क्या कहा जा रहा था, फ्रॉम जीरो टू हीरो हो गए हैं जी वो। अब हार्दिक पांड्या के नारे लग रहे हैं वहां मुंबई में, और वही मुंबई इंडियंस के फैन हार्दिक पांड्या को क्या कह रहे थे। लेकिन जैसे ही हार्दिक पांड्या ने अपनी वो ब्लू जर्सी पहनी, अपने सीने पे अपने मुल्क का नाम लगाया, हार्दिक पांड्या बदला, हार्दिक पांड्या के साथ पूरी की पूरी टीम इंडिया बदली, और उसके साथ ही इंडिया की किस्मत बदली। और फिर 2007 के बाद ये दूसरी बार हुआ कि इंडिया की टीम जो है वो वर्ल्ड कप जीतने में कामयाब हुई। और 2013 के बाद कोई भी आईसीसी इवेंट नहीं जीती थी टीम इंडिया। अब उन्होंने अपने मुल्क के लिए, अपने क्रिकेट फैंस के लिए ये सब कुछ किया। और फिर जो वहां पे मनाजिर थे, जैसे झंडे को जमीन में गाड़ा गया, जैसे जो है वो उसके गाल को चूमा गया, हार्दिक पांड्या के गाल पे जैसे चूमा उसने कप्तान ने, रोहित शर्मा ने, और जिस तरह से आंसू टपके, जिस तरह से मिट्टी को खाया गया, जिस तरह से, मतलब क्या क्या अनबिलीवेबल।
जिसको आप कहते हैं ना कि पागल कर देने वाले सीन्स वहां पे हमने देखे। तो जब इतना जबरदस्त माहौल बना होना, तो वो माहौल आपको क्रिकेट फैंस के अंदर नजर आना ही था और उन्होंने अपने हीरोज को इसी तरह वेलकम करना था और ये उन्होंने हक अदा किया है। आज देखिए, इंडियन टीम ने वर्ल्ड कप जीतकर हक अदा कर दिया अपना, और यहां पे उस इंडियन टीम का इस तरह का तारीखी इस्तकबाल करके कैसे मुंबई एयरपोर्ट का जो स्टाफ है इनको सल्यूट पेश करता है, वाटर कैनन के थ्रू इनको ट्रिब्यूट दिया जाता है, फिर आगे गाड़ी लेके झंडा लेके चल रही होती है। उसके बाद मुंबई एयरपोर्ट से निकलते हैं, लोगों का हश रश वहां पे इतना था मैं आपको बयान नहीं कर सकता। वहां से बसेस में बैठते हैं, होटल के अंदर पहुंचते हैं, होटल के अंदर रश होता है। होटल से बस जो होती है पूरी, जो कहते हैं ओपन रूफ बस होती है, वो तैयार की हुई चैंपियंस 2024 के नाम से पूरी सजाई हुई है। उस बस के अंदर विराट कोहली, रोहित शर्मा, हार्दिक पांड्या, सारी इंडियन टीम बैठती है और फिर निकलती है मरीन ड्राइव से होती हुई वानखेड़े स्टेडियम के। मरीन ड्राइव पर पांव रखने की जगह नहीं थी भैया। ऐसा लग रहा था कि जो मरीन ड्राइव पे जो मुंबई की आवाम जो जमा हो गई थी, तो भैया इससे तो लग रहा था कि ये जो है क्या है, इंसानों की सुनामी आई हुई थी, सैलाब आया हुआ था इंसानों का। जमीन पे तो जगह नहीं थी, ऊपर से दरख्तों के ऊपर लोग चढ़े हुए थे जान पर खेल के। यकीन करो मुझे डर लग रहा था, ये सारी चीजें देख करना बहुत डर लग रहा था, क्योंकि भाई इतना रश जब होता है ना, जब बिल्कुल जगह नहीं होती, तो भाई खुदा ना खास्ता अगर कोई बंदा गलती से बाय मिस्टेक पांव के नीचे आ जाता है या बगदड़ मच जाती है, तो फिर भाई यहां पर जो है बहुत ज्यादा खतरा भी होता है मौतें होने का। और ये चीजें देखकर बार बार मुझे मेरे दिल में ये डर था कि यार कहीं पे कुछ हो ना जाए। लेकिन भाई गॉड कि भाई ये सब कुछ जो है वो सेफली हुआ और मस्त सेलिब्रेशन हुआ, काफी ज्यादा लोग आए हुए थे। यहां तक कि खाली बस आई हुई थी, जो प्लेयर्स को उठा ना सकी, वो 2.5 से 3 घंटे रश में फंसी हुई थी, ताकि यार रास्ता ही नहीं था कि वो बस जाए, वो प्लेयर्स को पिक करे। इतने लोग, इतने फैंस क्रिकेट के, इतना क्रेज, इतना पागलपन, इतना दीवानापन, इतना आशिकाना अंदाज जो क्रिकेट फैंस दिखाते हैं हिंदुस्तान के अंदर, मेरे ख्याल से दुनिया में बहुत कम देश नहीं, बहुत यानी है ही नहीं ऐसा क्रेज किसी देश में। ये कुछ ज्यादा ही क्रेज हिंदुस्तान से हमें देखने को मिलता है। और भैया इसीलिए बोलते हैं कि किंग ऑफ क्रिकेट जो है वो हिंदुस्तान है, कि भाई यहाँ के लोग जो हैं जान पर खेल कर अपने प्लेयर्स को देखने के लिए, या भाई सेलिब्रेशन करने के लिए, या उनके साथ, या उनकी एक पिक निकालने के लिए उनके साथ, तो भाई नामुमकिन ही है। इतने लाखों लोगों के बीच में एक बस की छत के ऊपर प्लेयर्स बैठे हुए हैं, और आपने देखा कि भैया हर तरफ सिर ही सिर नजर आ रहे थे भाई, कुछ और नजर आ ही नहीं रहा था, इतनी दुनिया आई हुई थी। ये तो सिर्फ मुंबई, को लगता है ये तो सिर्फ मुंबई के आधे से भी कम फैंस थे। ये अगर पूरी इंडिया के एक साथ हो जाए तो फिर तो भाई 150 करोड़ को कहां जमा करोगे। तो ये वो लश्कर था, लश्कर क्रिकेट, ये लश्कर T20 वर्ल्ड कप का जीता हुआ ट्रॉफी, ये उसका लश्कर था जो दिखाने आया था बहुत सारे देशों को कि हम कितने खुश हैं और हमने कितना सपोर्ट किया अपनी टीम को। स्पेशली मुंबई का राजा माना जाता है जो है रोहित शर्मा को, और वाकई में ये भीड़ देखकर ये भीड़ देखकर और ये लोग देखकर और रोहित शर्मा का वो ट्रॉफी हिलाने का तरीका देखकर, तो मेरे को कुछ वो मुंबई की जो है वो फिल्में याद आती है कि